ऑनेस्टली कभी सोचे नहीं थे कि फ्रेंड्स का रिव्यू करने का मौका मिलेगा। इनफैक्ट ये शो ऐसा है जिसको रिव्यूज की जरूरत ही नहीं है, इसलिए आज फ्रेंड्स द रीयूनियन का रिव्यू नहीं करूंगा, बस बात करूंगा इसके बारे में। नो पॉजिटिव्स, नो नेगेटिव्स, कुछ भी नहीं, बस बात करते हैं। लाइक इस रीयूनियन में आपको क्या देखने को मिल सकता है, इस रियूनियन के थ्रू हमें हमारे बिलवेड कैरेक्टर्स के बारे में और क्या क्या नई बातें पता चली, क्या हम कभी एक प्रॉपर फ्रेंड्स मूवी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, और क्यों फ्रेंड्स वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक शोज एवर है। यही सब बात करेंगे इस वीडियो में, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। एक बात तो जान लीजिए, अगर आप फ्रेंड्स के डाई हार्ड फैन हैं और आप इस शो से इमोशनली बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हैं और ये शो आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है और आप बस रियूनियन देखने बैठने जा ही रहे, तो एक रुमाल या फिर टिश्यू बॉक्स अपने पास जरूर रख लीजिएगा, क्योंकि ये रियूनियन आपके आंखों में कंटिन्यूअसली आंसू लेकर आएगा, और वो भी पहले ही मिनट से। आपकी इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और आपका दिल बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाएगा, इसलिए रुमाल रखना मत भूलिएगा। एक ऐसा शो जो 27 साल पहले स्टार्ट हुआ था और जो 17 साल पहले खत्म भी हो चुका है, लोग इसको इतना पसंद क्यों करते हैं? इस सवाल का आपको बहुत सारा जवाब मिलेगा, लेकिन मेरा जवाब यह है कि इस शो को लोग आज भी इसलिए इतना पसंद करते हैं क्योंकि हम सब वो जिंदगी जीना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि अपना लाइफ भी फ्रेंड्स यानी रॉस, मोनिका, रेचल, जोई, चैंडलर एंड फीबी के जैसा हो, बस वो लाइफ हमें मिल नहीं पाती है, इसलिए हम इस शो को अपना लाइफ बना लिए। हम सब इस 6 कैरेक्टर्स के साथ किसी न किसी वे में रिलेट करते हैं। कोई जोई की तरह भुक्कड़ है, तो कोई चैंडलर की तरह सरकाज़म मास्टर, कोई मोनिका की तरह एक क्लीनिंग फ्रीक है, I know, but one time there was this really dirty car parked in front of the building, so I washed it. And 6 others. There you are. तो कोई रेचल की तरह फैशन डीवा, Thank you. Oh, God. Oh, would it be completely inappropriate if I gave you a hug? कोई फीबी की तरह अडोरेबल और बिंदास है, तो कोई रॉस की तरह बेचारा। हम सब में इन कैरेक्टर्स की झलक है, जिसकी वजह से ये शो हम सब के दिल में बसता है। 1 hour 44 minutes का ये रियूनियन एक एपिसोड की तरह या मूवी की तरह नहीं है, बल्कि एक वॉक डाउन द मेमोरी लेन है, एक टॉक शो की तरह है, जहां हमारे बिलोवेड कैरेक्टर्स पहली बार एक साथ 17 साल बाद स्क्रीन पे नजर आए हैं। पहले मिनट से ही सारे एक्टर्स इमोशनल हो जाते हैं जब वो एक दूसरे से मिलते हैं फ्रेंड्स के आइकॉनिक सेट पे, और उसके बाद ये इमोशनल राइड टू मच टू हैंडल हो जाता है, जहां आपके खुशी के आंसू गिरते ही रहेंगे। आपके अंदर कुछ अजीब तरह का इमोशन, कुछ अजीब तरह का एक्साइटमेंट रहेगा जिसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। इवन फेमस सेलिब्रिटीज लाइक डेविड बेकहम, जस्टिन बीबर, रीज विदरस्पून, जो एक्चुअली रेचल की बहन का रोल भी प्ले की थी, उनके अलावा मलाला यूसुफजाई, जॉन स्नो, किट हैरिंगटन एंड और भी सेलिब्रिटीज का कैमियो है, जहां वो अपने फेवरेट फ्रेंड्स मोमेंट्स को शेयर करते हैं और ये भी बताते हैं कि फ्रेंड्स शो का क्या इम्पैक्ट रहा उनके लाइफ में। एंड सबका बात सुनकर एक चीज मुझे कॉमन लगा, और वो ये कि ये शो सबका हैप्पी प्लेस है। किसी का दिन बुरा चल रहा है तो रैंडमली एक एपिसोड देख लो, दिन मस्त हो जाता है। कोई डिप्रेशन में है तो एक एपिसोड देख लो, डिप्रेशन छूमंतर हो जाता है। यहाँ तक कि किसी को सुसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं तो ये शो उसको भी हेल्प करता है। अलग अलग कंट्री के डाई हार्ड फैंस का भी इंटरव्यू था, जहाँ उन्होंने अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, जिसमें एक लेडी बोलती है कि इस शो के क्रिएटर्स को, इस शो के एक्टर्स को कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने कितनी जानें बचाई होंगी। इनको कोई आइडिया नहीं है कि इन्होंने कितनी खुशियां बांटी है। ये लोग कितने मायूस चेहरे पे मुस्कुराहट लाए हैं, और ये फैक्ट है, क्योंकि ये शो सिर्फ एक शो नहीं बल्कि एक इमोशन है, और इस इमोशन को एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इनफैक्ट मेरे लिए भी फ्रेंड्स हैज ऑलवेज बीन अ हैप्पी प्लेस, एंड आई एम श्योर आप सब के लिए भी ये एक हैप्पी प्लेस जरूर है। और ये शो जो भी देखता है वो सिर्फ एक बार नहीं देखता है, वो बार बार देखता है, और हर बार कोई भी सीन आपको पिछले बार से ज्यादा हंसाता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस शो। अब रीयूनियन के थ्रू हमें कुछ नई बातें भी पता चली। पहला तो ये कि ये 6 एक्टर्स एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं थे शो के स्टार्ट होने से पहले, मतलब पहली बार ये लोग एक दूसरे से पायलट एपिसोड के टेबल रीड पे ही मिले। और दूसरा बात ये भी पता चला, जो सबसे बड़ा शौक था, और वो ये कि डेविड श्विमर और जेनिफर एनिस्टन यानी रॉस एंड रेचल को एक्चुअली में एक दूसरे पे क्रश था।
देखिए ये रियूनियन वाज परफेक्ट, एटलीस्ट मेरे ओपिनियन में, चाहे जो भी बोले, चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन दिस रियूनियन वाज परफेक्ट। बहुत लोग बोल रहे हैं कि एक कमबैक एपिसोड होना चाहिए था या फिर एक 1.5 घंटे का मूवी होना चाहिए था। नहीं, मैं खुद ऐसा नहीं चाह रहा था कि कोई कमबैक सीजन हो या फिर कोई मूवी हो। लीजा कुडरो यानी फीबी ने इस रियूनियन में खुद कहा है कि वो कभी नहीं चाहती कि एक कमबैक एपिसोड हो या फिर एक कोई मूवी हो, और उसका रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि ये शो वन ऑफ द फ्यू शोज है जिसका एंडिंग परफेक्ट है। अब उस परफेक्ट एंडिंग के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब एक लेगेसी के साथ छेड़छाड़ करना, और वो हम सब बिल्कुल भी नहीं चाहते। रॉस, मोनिका, जोई, फीबी, चैंडलर, रेचल, सब कोई अपने हैप्पी प्लेस में ऑलरेडी जा चुके हैं, और उस हैप्पी प्लेस को फिर से डिसरप्ट करना एक नए स्टोरी के लिए, भाई मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहूंगा। इसलिए ये रियूनियन जिस तरह से भी था, इट वॉज परफेक्ट। ये शो जो 1994 में स्टार्ट हुआ था वो वे अहेड ऑफ इट्स टाइम था। इसके जोक्स पे लोग आज भी इसलिए हंसते हैं क्योंकि सब कुछ रिलेटेबल लगता है। अब 1994 के जोक्स आपको 2021 में रिलेटेबल लगे तो समझ जाइए कि शो अपने टाइम से कितना आगे था। और अगर आप उन विचित्र प्राणियों में से एक है जो इस शो को अभी तक नहीं देखे हैं, तो एक तो आपको इस रियूनियन का इंपॉर्टेंस बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और दूसरा आपको कोई आइडिया नहीं है कि आपके लाइफ में कितनी बड़ी खुशी मिस हो रही है इस शो को नहीं देखकर। ये 20-20 मिनट का एक एपिसोड आपको एक अलग लेवल का खुशी देगा, और एक बार आप इसको स्टार्ट कर दिए तो इसको आप तब तक देखेंगे जब तक आपको पूरा डायलॉग्स ना याद हो जाए। तो गाइस ओवरऑल मुझे ये रियूनियन परफेक्ट लगा। इट वाज एक्चुअली जस्ट द वे आई वांटेड इट, इनफैक्ट मोर देन दैट। लेकिन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये रियूनियन कैसा लगा एंड आपका क्या बेस्ट पार्ट था इस रियूनियन से। और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टा, फेसबुक एंड ट्विटर में या फिर मेरे नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।